हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रमुख किसान आंदोलन विद्रोह एक दशके में। ठीक है, तो ये टेबल है, इसको हम कुछ जो विशेष विद्रोह हैं 1857 की क्रांति से पहले और उसके बाद में उनको ब्रीफ में देखेंगे कि उनका नेतृत्व किन्होंने किया, उन्होंने किन क्षेत्रों में इनका प्रभाव रहा इन आंदोलनों का, विद्रोहों का, और कौन से वर्ष में हुए ये क्षेत्र, नेतृत्व, मुख्य कारण क्या थे इन विद्रोहों के। ठीक है, ये जो है मैचिंग में बहुत ही उपयोगी सिद्ध रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रंगपुर का विद्रोह। तो रंगपुर का विद्रोह ये 1783 ईस्वी में हुआ था और दिनाजपुर क्षेत्र था इसका। धीरज नारायण इसका नेतृत्व करता थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर बढ़ा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया जिसका बोझ अंत में किसानों पर पड़ा। जमींदारों पर बढ़ाया, लेकिन अंत में बोझ किस पर बढ़ा? किसानों पर। तो ये रंगपुर का विद्रोह था जो उनके किसानों पे बढ़ाए हुए कर के कारण था। दिनाजपुर इसका क्षेत्र था। मोपला विद्रोह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, आपने नाम भी सुना होगा। तो 1836 से 54 के मध्य 1836 से 54 के मध्य मतलब 1857 की क्रांति के 2 साल पहले तक ये चलता रहा। मलाबार जो क्षेत्र है कोस्ट गार्ड का है, वहां पर ये केएम हाजी और सिथी कोया संथंगल और अली मुसलियार। केएम हाजी आप याद रखेंगे, हाजी जी ने मोपला विद्रोह का शुरुआत किया और सिथी कोया थंगल ने इनका नेतृत्व करता थे। अंग्रेज द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना इसका कारण था। अंग्रेज द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें वो कर टैक्स के लिए नए नियम लाए थे। इसके बाद नील विद्रोह हमने सबने जाना है कि नील विद्रोह क्या है। 1859 में बंगाल क्षेत्र था इसका। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है इसके नेतृत्व करता था। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना इसका मुख्य कारण था। इंडिगो की जो खेती होती है इसका मेन कारण था। पावना विद्रोह क्या होता है? 1873 से 76 के बीच में हुआ था। बंगाल इसका क्षेत्र था पावना विद्रोह का। ईशन चंद्र राय और शंभुपाल इसके नेतृत्व करता थे। अधिक लगान तथा 1850 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की भूमि पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र रचना था। बात समझ रहे हैं? अधिक लगान तथा 1850 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की भूमि पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र इसका मुख्य कारण था। ठीक है, फिर दक्कन उपद्रव देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्कन उपद्रव 1875 में महाराष्ट्र, दक्कन है तो महाराष्ट्र रिलेटेड है ये। बाबा साहब देशमुख, अब इनका नाम बाला ठाकरे से आप याद रख सकते हैं। बाबा साहब देशमुख और महाराष्ट्र क्षेत्र, क्योंकि बाला साहब वहीं के हैं। और दक्कन उपद्रव 1875 में हुआ था। रैयतवाड़ी क्षेत्र के किसान ऋण अदायगी को लेकर महाजनों के ऋण जाल में फंस गए थे, है ना। अमेरिकी गृह युद्ध का अंत अकाल के बावजूद लगान की दर 50% की कष्टदायक वृद्धि थी। 50% थी, मतलब आधा अनाज आपको देना पड़ेगा। पंजाब कृषक आंदोलन, ये पंजाब क्षेत्र में हुआ होगा। देखिए 1890 से 1900, है ना, मतलब ये 1890 से 1900 हुआ है, लेटेस्ट है। और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषकों की भूमि का अकृषकों व महाजनों को हस्तांतरण। जो कृषक थे, कृषक के पास भूमि नहीं थी, वो उनको किसी और को दे दी गई थी, महाजनों को दे दी गई, और महाजन वो कृषकों को लेबर बना के काम करवाते थे। ग्रामीण ऋणग्रस्तता हो गई थी, यही इसका कारण था, पंजाब कृषक आंदोलन। अब बिजौलिया किसान आंदोलन देखते हैं तो 1905 से 13 में हुआ था। मेवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान में मेवाड़ है, वहां पे हुआ ये। भूप सिंह राठी और विजय सिंह पथिक, मणिकलाल वर्मा इसके नेतृत्व करता थे। भूप सिंह आप याद रखें, राठी। किसानों पर 86 प्रकार के कर लगा दिए गए, बताइए, मतलब चरम सीमा ही हो गई, 86 प्रकार के कर। चंपारण सत्याग्रह अगर देखें हम तो 1917 में हुआ था, इसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया था। चंपारण क्षेत्र था इसका। तीन कठिया प्रणाली थी जिसमें 3/20 भाग जो है पर नील की खेती करनी पड़ती थी। खेड़ा सत्याग्रह देखते हैं हम। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था? ये खेड़ा में हुआ था 1918 में, एक साल जस्ट चंपारण के एक साल बाद। तो हम ऐसे कुछ याद कर सकते हैं कि चंपारण का सी, खेड़ा का के, इस तरीके से। चंपारण खेड़ा में महात्मा गांधी इसके भी थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूली जा रही थी, तो ये तो और
चिंताजनक स्थिति किसानों के लिए, तो महात्मा जी इसमें कूद पड़े। अवध किसान आंदोलन देख लेते हैं। अवध मतलब लखनऊ का क्षेत्र रहा होगा, संयुक्त प्रांत वही बात है, 1919 में हुआ ये। झिंगुरी सिंह और बाबा रामचंद्र। अवध अवैध लगान व बेदखली नियम अधिनियम लागू हुआ। अवैध लगान और बेदखली नियम अधिनियम मतलब कि अगर लगान नहीं देंगे तो बेदखल कर दिए जाएंगे। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी हुई। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन लगान में बढ़ोतरी हो तो कोई पिसेगा कौन? पिसेगा कौन? जनता पिसेगी, किसान पिसेंगे। अब एका आंदोलन देखते हैं, तो एका आंदोलन 1921 से 22 में हुआ। 1921 से 22 में हुआ। बाराबंकी, हरदोई, देखिए हरदोई का नाम है यहाँ पर, बहराइच, सीतापुर, सीतापुर का नाम है, ये इन क्षेत्रों में हुआ है। मदारी और पासी, मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे एका आंदोलन के, मदारी और पासी। लगान में वृद्धि के कारण आंदोलन हुए, तो ज्यादातर आंदोलन लगान में वृद्धि के कारण ही हुए हैं, है ना। और चूंकि उस समय ज्यादातर किसान ही थे, तो अत्याचार किसानों पर ही हो सकता है। इंडस्ट्रीज और टीसीएस और इन्फो तो थी नहीं, इन्फोसिस वगैरह थे तो किसान ही, तो किसानों पर ही विद्रोह होगा, किसानों पर होगा क्योंकि उनसे अधिक लगान वसूला जाएगा और खेती अपने मनमाने ढंग से करवाई जाएगी। यही विद्रोह के मेन कारण रहते थे। अब मोपला विद्रोह देख लीजिए, तो मोपला विद्रोह, बस इनका स्थान आपको याद रखना पड़ेगा, 1921 में हुआ है। मलाबार क्षेत्र है इसका, याकूब हसन इसके नेतृत्व करता है, यू गोपाल मेनन है, पी मोहिद्दीन कोया है। अधिक लगान अंग्रेजों द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तिरुरांगड़ी के मस्जिद पर छापा मारा गया। बारदोली सत्याग्रह, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 1928, सूरत का बारदोली क्षेत्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। लगान में वृद्धि बंधुआ मजदूरों के कारण शुरू हुआ ये आंदोलन। तो वहां बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई जी को कौन सी उपाधि दी? सरदार की। आंध्र आंदोलन देख लेते हैं, तो 1923 में 38 में हुआ। तटीय आंध्र प्रदेश, NG रंगा, P सदारैया, बनली सत्य और नारायण और दंडू सत्यनारायण राजू। तो ये जितने NP सदारैया याद रखिए, बनली सत्य नारायण और दंडू सत्यनारायण राजू, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। रंगा और सदरैया, बनली सत्य, ये सब साउथ के हैं, तो आंध्र प्रदेश है। राजस्व में पौने मतलब 19% खेत जोतने व मछली मारने के अधिकारों को लेकर संघर्ष छिड़ा गया। राजस्व में पौने खेत जोतने व मछली मारने के अधिकारों को लेकर संघर्ष छिड़ा गया। अब फिर से मलाबार कृषक आंदोलन देख लीजिए, 1934-40 में चला, केरल का मलाबार तट। आर रामचंद्र वेदुमगढ़ी, देखिए वेदुमगढ़ी जहां पे आ गया समझिए केरल है। कृष्ण पिल्ले, पिल्ले भी केरल के हैं। टी प्रकाशन और सामंती वसूली, नवीनीकरण शुल्क, लागम की अग्रिम लगान की अग्रिम अदाई, मतलब पहले से लगान दे दीजिए, ये कौन सी बात हुई। अब आगे देखते हैं बिहार किसान आंदोलन, तो ये 1929 से 39 के बीच में हुआ है और बिहार इसका क्षेत्र है। स्वामी सहजानंद थे। जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली इसका प्रमुख कारण रहे। किसान जालंधर आंदोलन देखते तो 1930 से 40 में है। जालंधर, होशियारपुर, लावलपुर, शेखपुर, ये लगभग पंजाब के क्षेत्रों में रहा। सोहन सिंह भाखना, नाम देखिए, सिंह है तो मतलब पंजाबी आ गया। बेदी ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा, तो ये सब पंजाब से रिलेटेड आ गए। किसान जालंधर आंदोलन नाम हो गया, 30 से 40 के मध्य में है। अब भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालीन कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, तो नहर कर फिर से बढ़ा दिया गया, फिर आंदोलन कर दिया। वर्ली आंदोलन देख लेते हैं, तो मुंबई, भाई वर्ली का नाम है तो मुंबई में ही होगा। 1945-49, गोदावरी पुरलेकर देखिए, जैसे गोवड़ेकर है ना, एकर पेकर टेकर है ना, ये सब महाराष्ट्र के होते हैं, तो बंबई का है ये। 45 से 49 मतलब स्वतंत्रता के आसपास का ये। जंगलों के ठेकेदारों, भूपतियों, धनी कृषकों, बेगार के विरुद्ध, जंगलों के ठेकेदार जो थे, भूपति थे, धनी कृषक थे जो अमीर हो चुके थे, उनके विरुद्ध ये आंदोलन चला। उसके बाद आता है आपका तिभागा आंदोलन, तो ये दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, ये
इधर हो गया आपका रंगपुर, मतलब कि ये साउथ सेवन सिस्टर्स के बड़ो, उसमें कृष्णा विनोदी राय, सुनील सेन, भवानी सेन, मोनी सिंह, अवनी लाहिरी। तो ये जितने सेन हैं वो साउथ सेवन सिस्टर्स में चले गए। बटाईदारों ने निर्णय किया कि आधी के स्थान पर वे जोतदारों को 1/3 उपज देंगे। बटाईदारों ने निर्णय किया कि आधा के स्थान पर वे 1/3 उपज देंगे। और पुनप्रा वायलार, ये त्रावणकोर में है। देखिए वायलार जगह का नाम से लग रहा है। 1946 में त्रावणकोर में पूनम थानू पिल्लई इनका नाम नेतृत्व करता थी। अन्न की कमी, विद्रोह, दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का अमेरिका नमूना, जिसके अंग्रेजों के जाने के बाद एक स्वतंत्र त्रावणकोर उसके नियंत्रण में रहे। बात समझ रहे हो? अन्न की कमी हो गई थी, ये कारण था। फिर विद्रोह था, दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का अमेरिकी नमूना, ये भी कारण था विद्रोह दीवान। और जिससे अंग्रेजी की जाने के बाद एक स्वतंत्र त्रावणकोर, मतलब स्वतंत्र केरला उनके नियंत्रण में रहा, इनके नियंत्रण में, तो इसलिए विद्रोह कर दिया गया अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर तेलंगाना आंदोलन देखिए। तेलंगाना आंदोलन क्या किया गया? 1946 से 51 के मध्य हुआ है तेलंगाना क्षेत्र में। और संदरैया इसके नेतृत्व, निजाम जमींदार साहूकारों और व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष और बेकार कार्य करवाना, ये कारण था। निजाम भगाए गए, फिर जमींदार साहूकार व्यापारी सबको भगाया गया, तो इनका ये प्रमुख कारण था। तो ये हमने कुछ प्रमुख आंदोलन देखे हैं। आप इनकी डेट जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे कि इनमें कुछ प्रमुख जो हैं आंदोलन, उनको हम एक बार फिर से हाईलाइट कर देते हैं। देखिए रंगपुर का विद्रोह इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र दिनाजपुर है, 1783। मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह जो है इंपॉर्टेंट है, इसका क्षेत्र है 1836 से 54, मलाबार क्षेत्र है। नील विद्रोह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1859, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 की क्रांति, 3 साल बाद उसके हो गया, 2 साल बाद उसके हो गया बंगाल में। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये भी बहुत लोग हैं। बलपूर्वक नील की खेती किसके दौरान? यूरोपियन लोगों के द्वारा। पावना विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1873 से 76 बंगाल में। दक्कन उपद्रव इंपॉर्टेंट है, 1875 महाराष्ट्र में हुआ है। बाबा साहब देशमुख इसके थे। फिर पंजाब कृषक आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब में हुआ है। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण महात्मा गांधी, तिनकटिया प्रणाली लगान पद्धति का विरोध। और खेड़ा जो है, खेड़ा में महात्मा गांधी फसल बर्बाद होने के बावजूद मालगुजारी वसूली जानी, ये कारण था। और उसके बाद एका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1921 से 22 में हुआ है। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर में, मदारी और पासी, इनमें इन्होंने नेतृत्व किया। लगान में वृद्धि के कारण आंदोलन हुआ था, एका आंदोलन। मोपला विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1921, ये मलाबार में हुआ। याकूब हसैन इसमें थे, ये मस्जिद पर छापा इसका कारण था। बारदोली सत्याग्रह तो सभी जानते हैं, सूरत के बारदोली शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल में लगान में वृद्धि और बंधु मजदूरों के कारण हुआ ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका तेभागा आंदोलन, 1946 से 50 दिनाजपुर में हुआ है। 46 से 50 मतलब स्वतंत्रता के आसपास। कृष्ण विरोधी राय, सुनील सेन, भवानी सेन, बात समझ रहा है, सेन है जितने। बटाईदारों ने निर्णय किया कि 1/3 देंगे उपज, आधा के स्थान नहीं, 1/2 नहीं देंगे, 1/3 देंगे। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, आप देख लीजिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।